मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुरकुरदाभ्यो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकरं तुलानां सर्वधर्माणां जय आगे नमः समय साराय स्वामी रूपे जगास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वानंतरचय एसेंस पढ़ो धन संपत्ति, परिवार, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा और आजादी कोई भी पदार्थ आत्मा को सहायक नहीं होते, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वह एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है। आत्मा और परवस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस सम्यक विज्ञान का कारण है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव को करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। 6 में पंडित दौलत राम जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं। अनादिकाल से ऐसा मान रहा है जी, धन संपत्ति परिवार नौकर चाकर ये सब आत्मा के सहायक भी होंगे और शाश्वत रहेंगे। क्या बनता है? ये सब चीज़ें सहायक है, मेरे सुख में शाश्वत सहायक भी है और रहेंगे अनंत काल तक। देखो ये ना कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। एक बार प्राप्त होने के बाद अक्षय हो जाता है और ये क्षय हो जाती है। अब अपने पुरुषार्थ किस में लगा रहे हैं? क्षय हो जाती है उसमें कि अक्षय चीज उसमें क्षय होने वाली चीज। और तो देखो हो गया ना उल्टा। भाई इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। क्या क्या लिखते हैं कि लाइन क्या गजल लिखते हैं। तो सम्यक ज्ञान एक बार प्राप्त होने के बाद अक्षय हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होएगा और अचल एक रूप रहेगा। एक बार सम्यक ज्ञान पैदा हुआ तो स्वर को स्वर, पर को पर जानता हुआ गेयों के ऊपर तैरता हुआ रहता है। गेय में अपना तो एकत्र कर्ता बुद्धि नहीं करता है और अज्ञानी तीनों काम करता है। कोई बताया किसने सुना? सरोज ने क्या सुना? गेय में अपना तो कर्ता बुद्धि नहीं करता है। चलो कुछ तो सुना। ज्ञान गेयों के अंदर एकत्व अपना कर्ता बुद्धि करता वही चलता है मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान एकत्व तोड़ दिया, परद्रव्य से आत्मा से एकत्व हो गया, पर का ज्ञाता रह गया और गेयों के ऊपर तैरता हुआ चलता है। तैरता हुआ मतलब जानता सब गेयों को, अपना किसी गेय को नहीं जानता है। ये जानने की कला का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन आ गया उसमें। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान होता ही नहीं है। तो सम्यक दर्शन ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे इस अभी हाल सम्यक दर्शन कर लिया तो अगले भाव में वो छूट जाता है। वो अभी कहाँ से बात आ गई? आप तो इसमें पूछो भी क्या पूछना? इसमें आगे लिखा है ना, अभी कभी छूटता ना। हाँ तो सम्यक ज्ञान नहीं छूटता कभी भी। मतलब जब तक सम्यक दर्शन रहेगा तब तक सम्यक ज्ञान रहेगा। सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो सम्यक ज्ञान भी छूट जाएगा। और छूट जाएगा इसलिए अभी नहीं करे, ये बात कहाँ से लाए? अभी तो करो। एक बार हो जाएगा ना तो मोक्ष की तो गारंटी हो जाएगी और उसका संसार सिमट जाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष को प्राप्त करेगा ही। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद, जैसे अभी गरीबी में हो और धन आ जाए तो कितना उसको पकड़ के रखता है कि चला नहीं जाए, क्योंकि दुख के दिन उसने देखे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद जिसने आत्मा को पकड़ा है, अधिकतर तो गिरते ही नहीं है। अरे फिर भी कोई ऐसा उदय हो गिर जाए तो वापस चेत जाता है, क्योंकि वो एक बार हो गया ना उसको सम्यक दर्शन, तो फिर दोबारा में उतनी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तो रहते ही ना संस्कार और ये सब। इसलिए पर एक बार पहली बार में बहुत ताकत है उसको। अब सब गेयों से भिन्न अपने को जानना बहुत अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि अनादिकाल से सब गेयों को स्व जानता है। उनमें सुबुद्धि है, कर्ता बुद्धि है। अब उसको टर्न करना बहुत पुरुषार्थ है। सुनने में ही पुरुषार्थ है। इस एंगल से नहीं सुनता, पढ़ लिया तो फटाफट पढ़ लेगा। यह सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद नष्ट नहीं हो, फिर अब क्या करें? संभालेगा वही। नष्ट कभी नष्ट नहीं होता। और क्या अचल रहता है। अचल और एक रूप का मतलब ज्ञान नींद में भी सम्यक ज्ञान रहेगा, अचल रहेगा। एक बार जानना सीख गया तो फिर एक बार बस
लड़की के ब्याह हुआ और उसमें अपने परिवार से परत आया, वो यहाँ से और उधर से एकत्र हुआ, तो अब चाहे जो परिस्थिति हो वो वापस एकत्र नहीं हो सकता है। लोग में दिखता है कि नहीं दिखता है, भले ही उनके साथ रहे, कितना भी रहे, खाए पिए खेले, एकत्र नहीं होता है। वो सब में ज्ञान की ताकत है कि वो एक बार परत होने के बाद एकत्र होने नहीं देता। एक बार इस ज्ञान से शरीर को भिन्न जान जाए और ज्ञेयों को भिन्न जान जाए तो स्वप्न में भी कर्ता बुद्धि नहीं होगी, राग हो जाएगा, भले ही कर्ता बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान मिथ्या नहीं होएगा। कैसी अलौकिक बात है, तो ये तो समझने की, बहुत समझने की बात है। सम्यक ज्ञान एक बार प्राप्त होने के बाद अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता है, अचल और एक रूप रहता है। हुआ क्या है, आत्मा और पर वस्तुओं का भेद ज्ञान ही सम्यक ज्ञान का कारण है। सम्यक ज्ञान कैसे पैदा हो, इतनी बात सुनने के बाद अपने को प्रश्न भी होना चाहिए कि सब ऐसा सम्यक ज्ञान कैसे पैदा होता है। वो आचार्य वो खुद ही जवाब दे रहे हैं आगे होकर के कि आत्मा यानी ज्ञान, पर वस्तु मैंने लोकालोक, इन दोनों के पर वस्तु का भेद ज्ञान ये सम्यक ज्ञान का कारण है। भेद ज्ञान मतलब क्या होता है, जो पर वस्तु है अपना ज्ञान है, इस जीव ने उसको अभेद कर रखा है। अभेद कर रखा मैंने ये मेरे है, और जिनवाणी कह रही भेद ज्ञान करो, जिनसे जिनवाणी भेद ज्ञान करा रही है उससे ये जीव अभेद समझता है। अपने को कोई गलती समझ में आती है क्या? जिन जिन से जिनवाणी भेद ज्ञान करा रही है उससे ये जीव अपने को अभेद समझता है। अभेद अर्थात घर मेरा, कुटुंब मेरा, परिवार मेरा, शरीर मेरा, ज्ञान मेरा निकलते ही नहीं उसके, दिखते ही नहीं, देखता नहीं कि दिखता नहीं, देखता नहीं तो किसकी गलती है? ऐसा कोई बोलने वाला नहीं मिला कि ज्ञान दिखता नहीं, ऐसा नहीं है। तू ज्ञान, तेरा ज्ञान देखने की फुर्सत नहीं है, तू गेम में उलझ गया, बुरी तरह से भंवर में फंस गया है, अरण्य रुदन चल रहा है, जंगल में चारों तरफ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अरण्य रुदन है बस। कौन कहे इसको कि तू जिसको देख रहा हो तेरा नहीं है, जो देखने वाली सत्ता वो तू है? कोई कहने वाला नहीं मिला, अभ्यास तो कैसे करे? वेद ज्ञान का उद्देश्य भी तो नहीं मिला ना। इसने नहीं ढूंढा कि वहाँ नहीं मिला। यहाँ तो डॉक्टर को तो बहुत ढूंढ लेता है, डॉक्टर को तो बहुत ढूंढ लेता है, यहाँ क्यों नहीं ढूंढा इसने कि भेद ज्ञान कराने वाले दुनिया में डॉक्टर कौन है? आ जाता घूमता घूमता कुंदाचार्य के पास, पर इसको गरज ही कहाँ ढूंढने की? रोग ही नहीं लग रहा है ना। हाँ, रोग नहीं लग रहा है। अब ये जिनवाणी कह रही है कि इससे भेद ज्ञान करो। अभी समझता है नहीं, तो ये भी नहीं समझता है कि मैं उसे अवैध करके बैठा हूँ। अवैध करके बैठा जब तो बीमार है, और तभी तो तेरे को भेद ज्ञान की कला सिखा रहा है। अब जैसे ये पढ़ लिया ना ऊपर, तो इसको ये प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि ऐसा सम्यक ज्ञान होता है कि अचल रहता है, अक्षय रहता है, तो कैसे प्राप्त होता है और मैं कैसे प्राप्त करूं? बोलो किस किस को हुआ है प्रश्न? और दौलत राम जी को पता था कि तो बेहोश है, तो सुनता थोड़े, उन्होंने खुद ही आगे लिख दिया ऐसा सम्यक ज्ञान अचल, और ये जो संपत्ति जो तेरे कर्म के उदय में मिली हुई है, और तेरे पास जो ज्ञान है उनसे भेद ज्ञान कर, भेद ज्ञान कर, क्योंकि तू उनसे अभेद करके बैठा है। डॉक्टर को तो पता है ना इसको बीमारी क्या है, इसके ज्ञान में जो वे टकराए हैं, इसके कर्म के उदय में मिली हुई प्राकृतिक सामग्री है, ये तो खुद ही कहेगा। साहब मैं कोई पड़ोसी घर को अपना थोड़ी मानता हूँ, जो मेरे कर्म के उदय मिला उसी को अपना मानता हूँ। मैं पड़ोसी की माँ बहन को अपना थोड़े मानता हूँ, जो मेरे घर में मेरे परिवार में पैदा हुई उनको ही अपना मानो। इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये तेरी नहीं है, यही तो आपत्ति है। तो आधा भेद ज्ञान तो खुद ही कर चुका है, आधा नहीं समझते। कोई जानवर थोड़े जो कुत्ता हर घर में घुस जाए, नहीं है समझ। जानवर कितना विवेक थोड़े, हर घर को अपना समझता है। इसको तो इतना विवेक है ना, अपने घर को अपना मानेगा, अपने घर को मैंने अपने पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री को अपना मानेगा। इसमें क्या गलती है कि जगत में तो कोई गलती नहीं है, और मोक्ष मार्ग में पूरी गलती है। बहुत सरल है, इसको पढ़ना अगर सीखना है तो गुरुदेव से सीखो। इसको हर जगह अपना प्रयोजन निकालना आना चाहिए, हर जगह। ये अपना प्रयोजन चूक के करता है। शास्त्र को ज़्यादा समझने की जल्दी मत करो, शास्त्र में से अपने प्रयोजन की बात जल्दी निकालो।
ज्ञानी को व्यवहार होता है, अज्ञानी को ऐसा होता है, कुछ नहीं। अपना जितना व्यवहार चल रहा है ये पराश्रित परिणाम, इसको छोड़ दो और स्वाकाश ले लो जल्दी, इसमें लगाओ ताकत जितनी लगाना है। किसी अपूर्व बात है, एंगल है उसके। जो डॉक्टर होता है ना दोस्तों, सारी चीज़ को क्या काम कर वो, जो बीमारी का पोर्शन उसको दे, तभी तो सर्जरी कर पाएगा। और इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि पेट के अंदर वो अपेंडिक्स साइड है तो वहीं चमड़ी भी है, इतनी सावधानी से काटा है कि बीमारी निकाल देगा, वो चमड़ी छोड़ देगा। अगर चमड़ी कट गई तो मर जाएगा वो। इतना सूक्ष्म है ये। ऐसा पूरी जिनवाणी में बहुत सारी बातें व्यवहार की लिखी है, उसमें अपनी बुद्धि को पेनी करके इसे अपने प्रयोजन की शुद्धात्मा को पकड़ने जाने की बात को पकड़ लो। गुरुदेव क्या कह रहे हैं बार बार, टोडरमल जी ने सिखाया इसको कि सबसे पहले अपने शुद्धात्मा को जानो, फिर शास्त्र पढ़ लेना। बहुत पढ़ने का कोई मना नहीं कर रहा है, पर तू उनका अर्थ सम्यक दर्शन होने के बाद समझ पाएगा। तो अगर तेरी उम्र बाकी है और तेरा ज्ञान प्रखर है, तीव्र है, तो सबसे पहले वेद विज्ञान के शास्त्र को, समय सार आदि को पढ़ के और अपनी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को समझ ले। और फिर सम्यक ज्ञान हो जाए तो फिर खूब पढ़ना। फिर टोडरमल जी ने खुद ने अनुमति के शास्त्र पढ़े, अपने तो पढ़ा ही पढ़ा, अनुमति के भी पढ़े, तभी तो उनका खंडन करा। पर बस पहले बात का अंतर है, ये पहले ही करने लगता है, और पहले करने लगता है तो जो मूल प्रयोजन की बात हो रह जाती है। अब करे क्या, मजबूरी इतनी है कि यही समय सार के अंदर 80% 90% बातें व्यवहार से लिखी है, मूल की तो 5-10% ही आती है। और उनमें जो तीनों योग, उसमें तो निश्चय की बात नहीं के समान है, तब ये कहाँ से निकालेगा ये? अब ये कला होना चाहिए, गुरुदेव से सीख लेगा अगर ये माइंडेडली उसको सुनेगा तो। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को देखो, आत्मार्थी तो बैठेगा प्रवचन सुन रहा है, धनार्थी काय को बैठेगा यहाँ, और मतार्थी अपना प्रयोजन करने वाला और कोई प्रयोजन से आए। यहाँ तो आत्मार्थी मैंने जिसको आत्मा को प्राप्त करने का प्रयोजन है वही बैठेगा यहाँ, वही टिकेगा, और उसके अंदर में शल्य सताता रहेगा कि मेरे को मेरा आत्मा क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतने दिन बाद सुनने के बाद भी वहीं का वहीं क्यों, मेरा आत्मा मैं ही खुद ही हूँ, मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है। और जिनवाणी इतना सरल के लिए अपने ज्ञान से अपने आत्मा को समझना है बस। अगर आत्मा को नहीं समझेगा तो ज्ञान गेव में जाएगा। अगर ये ज्ञान आत्मा, इसको ज्ञान को कोई काम इसने नहीं सौंपा तो ज्ञान गेव में भटकेगा और गेव कुछ कर नहीं पाएगा। तो दो टप्पी बात बता रहे हैं, दो सरल नहीं लग रही कुछ? अरे सरल लग रही कि नहीं? ये तो सरल बोलने में तो सरल लग रही, इतना ही बहुत है। नहीं तो पहले से ही कठिन लगे, कुछ भी समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही श्रद्धा हो गया, बहुत कठिन कठिन बातें हैं। भव्य जीवों को करोड़ों उपाय करके, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सब करके तो आ गया बेचारा, घर छोड़ के, सब मंदिर छोड़ के, सब तो आगे बैठे। अब क्या है, करोड़ों उपाय करके, मतलब जैसे बने तैसे उस भेद ज्ञान के द्वारा, देखो ऊपर सम्यक ज्ञान की बात करें तो इसीलिए कहा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक हो जाता है। कितनी अपूर्व बात है, इसको अपूर्वता भाषित नहीं होती है, सबसे बड़ा झगड़ा तो ये है। अपूर्वता नहीं होने से आत्मा का वो सुनने का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, कभी सुना भी है, जगत में तो ऐसी बात ही नहीं है कि व्यवहारचारित को आचार निश्चरित कह रहे हैं। कितनी ताकत है सुनने में। देखो अपनी टीका चल चुकी है, 406 पेज है, 274 नंबर की गाथा है, 273 नंबर की गाथा है। इसके अंदर 272 नंबर की गाथा के अंदर व्यवहार चारित्र का भी उपदेश दिया है, और 273 के अंदर व्यवहार चारित्र को पालने वाले की बात है। और व्यवहार चारित्र ऐसा हल्का फुल्का नहीं, जो जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कहा है, ऐसा व्रत तप समिति शील तप, ये सब को पालन करता हुआ वो अभव जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है निश्चय चारित्र रहित अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वह निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान और निश्चय चारित्र रूप कारण के सिद्धांत से शून्य है।
बात समझ आई क्या? फिर से सुनो। ये जीव को अनादिकाल से चारित्रम धम्मो लिखा है ना शास्त्र में, चारित्रम खलु धम्मो, इसको चारित्र पता लग गया। अब चारित्र से धर्म होता है, तो अब इसको सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है ऐसा पता नहीं है, वो चारित्र समझता है। तो कषाय की मंदता एक तो ये गलती है, और उसके साथ में जो देह की क्रिया, तो कषाय की मंदता हो ना, जिस भोजन का त्याग कर दिया, भोजन करने में तीव्र परिणाम है, छोड़ने में मंद कषाय, तो कषाय मंद हो गई, तो उसको चारित्र समझ गया, तो इतना बढ़ाया उसको कि मुनि दशा अंगीकार कर ली, महाव्रत धारण कर लिया, वो चारित्र मान रहा है। तो ये काम तो अभव भी नहीं कर लिया, तो करके क्या अभव ने कर लिया, तो उसका दृष्टांत है। मने ये चारित्र को पालन करना ये कोई भव्यता का चिन्ह नहीं है, तो इसे सुनना जरा। भव्य और अभव्य इन दो का ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिससे अपने को जाना जाए, ये केवली का विषय है, इसलिए अपने को तो शंका करना ही नहीं कि मैं भव्य हूँ क्या अभव्य, इस झगड़े में मत पड़ो। पर अभव्य जो जीव कभी मोक्ष नहीं जाएगा, और ये पुरुषार्थ करेगा, और इतना कर लेगा कि भावलिंगी संत दिगंबर मुनिराज जो मूलगुण 28 मूलगुण और 3 गुप्ती 5 समिति 5 महाव्रत पूरा पालन करते वैसा अतिचार रहित पालन कर लेगा, और 9 अग्रवेक से फिर लौट के आ जाएगा। इतना तो अभव भी कर चुका है, और अपना जीव भी कर चुका है। अभव ने करा ऐसा नहीं, अपना भी कर चुका है। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि वो चारित्र रहित अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि, क्योंकि निश्चय चारित्र कारण रूप, जो निश्चय चारित्र होता है उसका कारण सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, उससे वो शून्य है। तो लिखा है इसमें, देख तो लो, फिर नहीं मिलेगा कहीं, देख तो लो, इसमें लिखा है ना, देखो लिखा है ना, निश्चय चारित्र कारण रूप, यानी मोक्ष का कारण निश्चय चारित्र है, अब उसका कारण सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान है, और उससे वो शून्य है। कैसी अपूर्व बात है। ये इसलिए अलर्ट कर रहे हैं कि ये फिर से ये गलती नहीं करे। एक तो 2 गलती चल रही है, एक तो ये चारित्र की क्रिया करके अपने को धर्मात्मा या मोक्ष मार्गी मान लेता है। दूसरी गलती कि शास्त्र पढ़ के अपने को मोक्ष मार्गी ज्ञानी मान लेता है, उसको भी 274 गाथा बताएंगे मुनिराज कि 11 अंगों पूर्व पढ़ लिए तो भी जिन्होंने ज्ञानी की रही है, तो तू इस धुन को छोड़ दे। इसीलिए रत्न कर उसमें तत्वार सूत्र में इन्हीं के शिष्य उमा स्वामी आचार्य ने गलती पकड़ ली कि ये या तो चारित्र से मोक्ष मार्ग मानेगा, और यह शास्त्र पढ़ने से ज्ञान से मानेगा। उन्हें कहते दोनों में मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं मोक्ष मार्ग है। तुम लोगों ने सूत्र बदल दिया, नहीं है समझ। सूत्र क्या है? मोक्ष का मार्ग क्या है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। इसका अर्थ क्या? पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर ज्ञान, फिर चारित्र होगा। अब इसने क्या शुरू करा कि ज्ञान चारित्राणी, तो एक पक्ष तो शास्त्र साथ पढ़ने में लग गया, एक पक्ष वो चारित्र में लग गया, तो आचार्य सुनते ही नहीं है वो, क्यों कह रहे 2 ही मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर क्या होगा कि इन दोनों में आभास हो जाएगा, उसका नाम तो मिथ्या ज्ञान है। अपनी गलती नहीं हो जाए, अपने को दुनिया से कोई काम नहीं है। अपन कहीं अपने दिमाग में वही बात तो नहीं है कि ये कर लो, ये कर लो, ये करो, अरे कम है, अरे उस आत्मा प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तत्व विचार के अलावा कोई काम नहीं सौंपा है टोड मंजिल में। जिस तरीके से आत्मा का डिसीजन करो, इसमें उलझी मत करो। कैसी अपूर्व बात है। इसमें झगड़ा ये है कि यहाँ पर आचार्य ने निश्चय के साथ रहने वाला व्यवहार उसको गौण करके पराश्रितता को व्यवहार कर दिया। पराश्रित परिणाम है ना, तो पराश्रित परिणाम को व्यवहार कर दिया। जो निश्चय के साथ वाला व्यवहार है वो यहाँ पर गौण कर दिया उन्होंने, और पराश्रितता को व्यवहार कर दिया। तो पराश्रितता के व्यवहार में ज्ञानी का व्यवहार और अज्ञानी का ये दोनों ही पराश्रित है, तो उन्होंने सारी पराश्रितता छुड़ाई है। स्वाश्रित सुनिश्चय, पराश्रित स्वव्यवहार,
अब पराश्रित वो सम्यक दर्शन वाला भी व्यवहार है, और ये अज्ञानी ने जो पालन किया है ये भी पराश्रित परिणाम है। तो ये तो ऐसा है कि मोक्ष मार्ग पहले ही नहीं होने दे रहा, क्योंकि ये पराश्रित अद्वैसा में चली गई। दोनों को संभाल लिया उन्होंने, क्योंकि दोनों ही पराश्रित परिणाम। देखो फिर से देखना, इतना तो सुना है भी, क्या सुना कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना उसको निश्चय चारित्र नहीं होता है। अब आगे और सुनो कि ये जो है सम्यक दर्शन, ये जो जीव है अभय जीव, इस चारित्र से सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाएगा ऐसा मानता है। तो ये कारण विपरीतता भी हो गई। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का कारण त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, और इसने सम्यक दर्शन का कारण इस ज्ञान को, इस क्रिया को मान लिया है। ये दूसरे नंबर की गलती करी। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो तो चारित्र कैसे पलता होगा? ये पालने वाले से पूछो ना। पलता नहीं है, पर उसने अपने आप को मान लिया। पलता तो नहीं है, इस पर रूल तो नहीं पलता। और वो कंपाउंडर को 10-20 साल हो गए, कंपाउंडर को 10-20 साल हो गए, तो एज पर रूल, वो डॉक्टर तो है नहीं, और जो आएगा उसको सब डॉक्टर साहब ही कहेंगे। अरे अपने घर में जो है बच्चा भर्ती हुआ है MBBS में, तो फाइनल ईयर में उसको सब जने डॉक्टर कहते हैं। कोई ये थोड़ी कहता नाम से आज डॉक्टर साहब आ गए, वो डॉक्टर बन गया क्या? ऐसा लोग व्यवहार है। अब वो अपने को डॉक्टर समझ जाए तो, और घर वाले समझ के इलाज ले ले उससे तो अब कहने की पद्धति है व्यवहार। व्यवहार उसी को कहा जाता है जो सत्य नहीं है, इसे कहते हैं। अभी अपने घर के अंदर कोई मेमोरियन काम करे तो अपन उसको चाचा ही कहते हैं, क्या कहेंगे उसको? आखिर कोई संबोधन तो करना पड़ेगा ना, उसका नाम लेकर बुलाएंगे तो कहेंगे इनको मैनर्स नहीं है क्या? अच्छा चाचा कहने से क्या बिगड़ गया आपने? हाँ, कोई क्या बिगड़ा आपने? ये व्यवहार जिनवाणी के ये सब कहने मात्र का व्यवहार है, कथन मात्र का व्यवहार है। पूज्यपना तो सिर्फ पंच परमेष्ठी के अलावा किसी को नहीं होता है अष्टध्रुवी से, बस। बाकी जिसको कहना व्यवहार से कह दो, अपन ही कह देते हैं। पूज्य माता पिता, पूज्य काका जी साहब, पूज्य मामा जी साहब, तो क्या अष्टध्रुव से पूज्य? व्यवहार है, जगत व्यवहार है, उसमें क्या है? चलता है, इसके बगैर जगत चलेगा ही नहीं। इसको ये नीच करेगा तो जगत नहीं चलेगा, और इसको सत्य मान लेगा तो भी मर जाएगा। कितनी कितनी अपूर्व बात है। अपने घर में शादी है, अपने रियल ब्रदर भी है और काका का लड़का भी है। और वहाँ जब सब जने कोई पूछेगा कौन है, कहेंगे भाई साहब है मेरे, ये कहेंगे कजिन ब्रदर है। अच्छा तेरे भाई साहब है तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो तो बुला लेंगे, वो थोड़ी तो कजिन है बोल देता ना। तो अंदर ही अंदर भेद कर लेता है कि नहीं? अब उसको जगत के सामने भाई साहब ही कहेगा, और कहना भी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी पब्लिक से वेद ज्ञान कराना है उसको। दूसरी पब्लिक भी है ना, कोई समझ में आ रही है क्या? ऐसा ये व्यवहार बड़ा गड़बड़ वाला है। अब दूसरी बात, बिना ज्ञान के जो चारित्र ग्रहण करते हैं उनका चारित्र भी कई बार ऐसा लगता है कि यही सच है। द्रव्यलिंगी मुनिराज ऐसा पालते हैं कि जो द्रव्यलिंगी भावलिंगी और तीर्थंकर भी खड़े हों सब, तो उसकी, क्योंकि देखने वाला तो बाहरी क्रिया से देखता है ना, अंतर को जरा कौन करोगे, तो बाहरी क्रिया से कोई अंतर उनमें नहीं दिखेगा। परंतु मोक्ष मार्ग अंतर की क्रिया से होता है, अंदर जानने से, अंदर मानने से और अंदर रमण से, बाहर से नहीं होता है। चर्म चक्षु से अंतर नहीं देखा जा सकता है, ज्ञान से दिखेगा आपको। आपकी मैडम कभी नाराज होती है कि नहीं? होती है। आँख से दिखता है, ज्ञान से? ज्ञान से। आँख से क्यों नहीं दिखता है? आँख से तो वैसा वैसे दिखेगा कि वो सब वैसी की वैसी सेवा करेगी, खाओ पियो। इसको मालूम है कि आज मूड खराब है, कैसे दिखाई देता यहाँ ज्ञान नहीं वापरता है। इस ज्ञान से केवली का अंतरंग देख लो आप, इस ज्ञान से ज्ञानी का अंतरंग भी पहचानने में आ जाएगा। वो सब जगत में जान लेता है, किसी से भी मैत्री करता है
व्यापार करता है तो अंतरंग देख के करता है, बाहर से देख के नहीं करता है। डॉक्टर की दवा भी लेगा तो अंतरंग देख लेता है कि ठगी है कि मेरे मेरे प्रति दयावान है। सब जगह ज्ञान से काम करता है, यहाँ नहीं करता है बस। जिनवाणी का अंतरंग टटोल ना भाई। हाँ, अब देखो एक बात, इसने क्या करा कि इस चारित्र को अंगीकार करा। कैसे करा कि जो जिन्हें परमात्मा ने कहा वो करा, अदर का तो करा ही नहीं। और वो कहा और जैसा हमने लिखा वैसा का वैसा करा। अब वहीं पे ये भी लिखा हुआ था कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता है, लिखा हुआ था। वहीं पे भी लिखा था कि ज्ञान के बगैर चारित्र नहीं होता है, परंतु इसने उसको बाईपास करके चारित्र धारण कर लिया। करने पर अब इसके मन में एक बात रही, तो इसने सोचा कि चारित्र तो धारण कर लूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान भी इसमें हो जाएगा। समझ आई? चलो समझना बात को, हो जाएगा। अब मान लो कि अभी नहीं है, पर अपनी इतनी मन कशा इसमें अपन कर लेंगे, अब कर लेंगे। और वो चला चारित्र को पालन करने। तो अब इसने देखो क्या गलती करी, सुनना जरा ध्यान से, कि इसने सम्यक दर्शन का कारण इस क्रिया को जान लिया। जिनवाणी बार बार कह रही थी कि कारण परमात्मा सम्यक दर्शन का कारण है, त्रिकाली आत्मा ये सम्यक दर्शन का कारण है। त्रिकाली आत्मा का आश्रय लेना, त्रिकाली आत्मा से एकत्व करना, यह सम्यक दर्शन का कारण है। इसके बाद की क्रिया ज्ञान में चारित्र में जाती है। तो इसने जो अपना कारण मान लिया वो इस क्रिया को मान लिया, तो विपरीतता हो गई। परलक्षी क्रिया से मान लिया। परलक्षी क्रिया से मान लिया, शॉर्टकट माना ना कि चारित्र कर लेंगे तो परलक्षी से भी तो मान लिया, पर इस क्रिया को से मेरे कारण मान लिया। कितनी बड़ी गलती होगी। वो तो कुंकुंदाचार्य से उल्टा हो गया। अब तो वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद चारित्र में आनंद पुरुषार्थ है, तो इसने चारित्र पहले धारण कर लिया, तो सारा असली हो कैसे सकता है? चारित्र का इसको अंकुर भी नहीं फूटा। दुनिया उसको भले ही कैसा भी चारित्रवान कहे, पर जैन दर्शन उसको मिथ्यात्व में आगे बढ़ रहा है, ये कह रहा है। क्योंकि उसने अपने गुणस्थान को नहीं जान करके जो उनके गुणस्थान की क्रिया थी वो करने लगा, तो मिथ्या दर्शन और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और उसके ज्ञान का सारा पुरुषार्थ जो उसने प्रतिज्ञा ली है वो भंग नहीं हो जाए, उसमें लगा हुआ है। तो जिस ज्ञान से जिनवाणी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करा रही थी वो छूट गया, चुप गया। ये बातें उनको समझाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। ये अपने अंदर उल्टा काम भी शुरू हो जाए, और हो ही जाता है वो। नहीं आ रही कोई बात, समझ नहीं आ रही क्या? और शांति धारा करने खड़ा हुआ तो उसको पहले से बोल दिया उसको कि देख पानी की धारा खंडित नहीं होना चाहिए। अब बेचारा उसी से वो देख रहा क्या क्या मंत्र चल रहा है, क्या उसको की खबर नहीं। तो उसके ज्ञान को लगा दिया ना उधर। अब उस पानी की धारा से शांति धारा क्या संबंध है, पर लगा दिया उसको। इतना डरा दिया कि अगर अखंड हो गई, वो खंडित हो गई तो हमारा नुकसान हो जाए। आप डरे क्यों? तो वही तो बात है ना। नहीं, डरे क्यों का जवाब चाहिए। क्यों? सच्ची समझ नहीं है। ये बात है कि आपको तत्व का अभ्यास पूरा नहीं है। आपको ये बता दिया, डरा दिया कि पूजा करने में अगर तूने एक गलत चढ़ा दिया तो चला जाएगा। तो आपको तत्व अभ्यास होता तो आप समझ जाते कि ये पुद्गल की सामग्री से कोई मेरा अनर्थ होता क्या, और ये भगवान रागी है क्या? अगर मान लो इनको किसी ने छू लिया, मान लो छिवा गए, तो कौन सा पाप लग जाएगा? तो वो दे देंगे क्या पाप? वो तो प्राइमरी के बच्चे को डराते हैं, घर में छोटे बच्चे को, कि बाबा पाप देगा, भगवान पाप देगा। उनको फुर्सत है क्या पाप देने की? ऐसा है डर गया, तो जब का डर हुए संस्कार अभी तक है। वो निर्भय होना सिखा रहा है, ये डरता हो। अभी वो बात नहीं कर रहे कि वो होती कि नहीं। अभी तो ये बता रहे हैं कि इसका ज्ञान उस काम में लग गया। ये तो कहा ही नहीं उसको कि तू बोल रहा है क्या बोल रहा है। ये छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न ये कोई होती ही नहीं जैन दर्शन में। और भगवान के सामने छिन्न और भिन्न, उससे तो भेद ज्ञान ही करा दिया उन्होंने। देह मरे तो मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, ये तो पहले ही सिखाया।
छानबीन तो हिंसा का प्रतीक। अब देखो, तो अब उसने दो गलती करी, एक तो चारित्र पहले कर लिया और फिर दूसरा इस चारित्र को ही सम्यक दर्शन का ज्ञान का कारण समझ लिया। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वो निश्चारित्र है, चारित्र रहित है, फिर अज्ञानी है, मैंने मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि ही है। क्यों? क्योंकि वह निश्चय चारित्र का कारण सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा, उससे वो शून्य है। शून्य मैंने उसको पता ही नहीं। और सुनना, उनका तो जब से उस चारित्र को अंगीकार किया तब से पुरुषार्थ की डायरेक्शन बदल गई। और यहाँ जो मोक्ष पुरुषार्थ कर रहा है वो कौन सी काय का कर रहा है ये बताओ। तत्व निर्णय को, सम्यक दर्शन को। तो ये जो कर रहा है ना, ये तो किसी दिन सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। आज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 6 महीने में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर इसकी डायरेक्शन सही है, ये चल पड़ा है। और भले धीरे चले, इस जन्म में अगले जन्म पहुंच जाएगा, पर वो कब पहुंचेगा? क्योंकि मार्ग ही उल्टा है। इधर दिल्ली, इधर बम्बई है, जाना बम्बई है, चला दिल्ली। और ये तो बम्बई की तरफ चल रहा है और बम्बई ही जाना है, पर धीरे चल रहा है, नहीं है सामर्थ्य उसके पास, रुक रुक के जा रहा है, तो भी कभी न कभी तो पहुंचेगा। इतना लंबा कौन सोचे? तो जो थोड़ा शास्त्र पढ़ गया समझ जाएगा। हमको कोई जल्दी नहीं चाहिए, जो मार्ग है वो ये है, और भले इसमें धीरे समझना है, भले ही आज हमको सब याद नहीं रहने समझ में आया, कोई बात नहीं, पर सत्य मार्ग तो यही है। आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं। और त्रिकाली आत्मा को नहीं जाना है, इसलिए ये जीव 4 गति में भटका है। त्रिकाली आत्मा को नहीं जानने का अर्थ मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना है। शास्त्रीय शब्द त्रिकाली आत्मा को नहीं जाना, मैंने अपने आत्मा को नहीं जाना, इसलिए मैं 4 गति भटका हूं। सारा आरोप अपने ऊपर ले। क्यों भटका 4 गति? क्यों भटका है? स्वयं की आत्मा को नहीं जाना। फिर स्वयं क्या था? मेरी अपने को नहीं जाना। हाँ, मैंने अपने को नहीं जाना। अब मोक्ष का मार्ग क्या है? फिर क्या करना चाहिए रोज? इतना सरल है। जब आपने एक बार गलती कर ली तो आपके हाथ में तो आ गई सत्ता कि आपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने परद्रव्य को, अपने कुटुंब परिवार को, धन को अपना माना है और उनकी कर्ता बुद्धि की आकुलता से मैं दुखी हूँ। पहले ऐसा बोलो, सारी जवाबदारी इसके ऊपर आ गई। अब मुझे सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? कर्ता बुद्धि भाषा छूटती है क्या? उसका उत्तर भी वहीं से आएगा कि मैं ज्ञान स्वभाविक आत्मा हूँ, इसको जानने पर परद्रव्य की कर्ता बुद्धि जाती है, ऐसे भाषा से नहीं जाती है। या ये गाथा में सिखा दिया, निश्चय नहीं के आश्रय से व्यवहार का त्याग होता है, भाषा से मत कर देना, नहीं तो निश्चयभाषी हो जाएगा। ये सिखाते दिया इसमें। 73 नंबर की गाथा में वो मुनिराज भगवान बने हैं जिन्होंने व्यवहार यानी पराशर बुद्धि छोड़ करके निश्चय नहीं का आश्रय ले लिया। निश्चय नहीं का आश्रय माने शुद्ध आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसका आश्रय लेने पर, इसका आश्रय का अर्थ है कि अपना उपयोग अपने आत्मा में मग्न हो गया, उपयोग बाहर रहा ही नहीं। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि निश्चय नहीं का आश्रय लेने पर समस्त व्यवहार पर आश्रयता छूट गई। ऐसे मुनिराज मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर से ज्ञान के अंदर इस जीव ने परद्रव्य को अहमपना रूप से ग्रहण कर रखा है। अब ये हुआ मिथ्या दर्शन। अब निश्चय ने के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा। तो अपने क्या करना कि अपने ज्ञान के अंदर अपने शुद्ध आत्मा, त्रिकाली आत्मा, जिसको जिन्वाणी परम्परा भाव, जिसको जिन्वाणी कारण परमात्मा, जिसको जिन्वाणी भगवान आत्मा कह रही है, उसमें अपने वो निश्चय नहीं का विषय है, अपने ज्ञान में निश्चय नहीं का विषय ग्रहण करो तो मिथ्या दर्शन का त्याग हो जाएगा। ये त्याग परद्रव्य मेरा नहीं है, ज्ञाता रहना चाहिए, इससे त्याग नहीं होता है। ये भाषा में छोड़ने को पाप और पुण्य का परिणाम है, भाषा में किया है, करता क्या तो कि वो निश्चय नहीं कि आश्रय से छूटता है। वो
यानी वीतराग भाव ग्रहण करने पर ही पुण्य का त्याग होता है, बोलने से नहीं होता है। और बोलना सीख जाए तो निश्चयवासी हो जाएगा और जगत में हंसी होएगी तेरी। नहीं बात समझ आ रही है? बोलना ही तो सीखा है। हाँ, आगे सरकते ही नहीं हो और उसके मुंह से शोभती भी नहीं है। मुनिराज के मुंह से शोभती है। अपन तो इसका अभ्यास कर रहे हैं। एक होता अन्वेषण काल और एक होता अनुभूति काल। अन्वेषण काल में चर्चा ही होती है, अनुभूति में साइलेंट हो जाता है। तो जब ये जीव भोजन नहीं करता है, ये बात, ये विचार करने के बाद जीव भोजन नहीं करता, ये उन मुनिराज के मुंह से शोभती है जिनका भोजन बंद हो गया है। अपने मुंह से थोड़ी शोभती है, क्योंकि जगत तो अपने भोजन करने की क्रिया को देखेगा, तो वो कहेगा आप नहीं करता ना, ये क्या कर रहा है थाली के ऊपर। ये उनके मुंह से शोभती है और अपन तो सीख रहे हैं इस बात को। इसलिए भोजन मैं नहीं करता हूँ, ये करने की क्रिया मेरी नहीं है, ये अज्ञानियों के सामने कहना मत। कितना जिनवानी सिखा रही है। ये तो अपन उनकी बात से विचार करके ये अपनी क्रिया को पुद्गल की जानने का अभ्यास कर रहे हैं। ये इसका सीखने का काल है, और सीखने का काल में बोलना करना सभी सीखना ही पड़ता है। तो ये बोल के संतुष्ट हो जाता है, बाकी शोभती है क्या अपना मुँह से? कैसी अपूर्व बात है। अब देखो भावा तो बहुत सरल कर दिया। अभव्य जीव, महाव्रत, पंचमहाव्रत, समिति, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 तरह का चारित्र होता है, व्यवहार चारित्र। अभव्य जीव 13 तरह के चारित्र का पालन कर लेता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र कथित व्यवहार तो बहुत टफ है, और फिर इसमें अतिचार में लगना ये और भी टफ। तो सत्य बात सुनने को नहीं मिलेगा। मुनिराज होते हैं प्रथमन योग में केवल पिच्छी, कमंडल और नग्न दशा, सिर्फ उसी को मुनि कहते हैं। ये प्रथमन योग की परिभाषा। वहाँ ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ेंगे। बस दिगंबर मुनि कैसे होते हैं? पिच्छी हो, कमंडल हो और नग्नता हो। ज्ञान व्यान से कोई मतलब नहीं। तो शैली ऐसी प्रथमान योग। चरणान योग के अंदर शरीर नग्न हो, पिच्छी हो, कमंडल हो और 28 मूल उनका पालन हो। उसको ये जो है चरणान योग, उसको मुनि दशा कहेगा। उसमें अतिचार अनाचार की बात नहीं आएगी। बस जिसने ये रख रहा है उल्टे हो सुलटे हो उसकी वो जाने, पर उसको मुनि कहते हैं। बस डेट्स वाट। अब द्रव्यान योग में आओ तो द्रव्यान योग पिच्छी, कमंडल और 28 मूल गुण को चारित्र कहते ही नहीं, मुनि कहते ही नहीं है। वहाँ कहते हैं कि 3 कषाय के अभाव की चौकड़ी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित 3 कषाय का अभाव हो, उसके साथ में ये हो तो मुनि दशा होती है। तो भी इसको मुनि कहते ही नहीं, इसको व्यवहार कहते हैं। अब करना योग में आ जा तो वो कहते हैं ये नहीं, 7वें गुणस्थान से पूर्ण शुद्ध उपयोग हो तो मुनि दशा होती है। अब इसमें से कौन सा मुनिराज सही है? अब ये शास्त्र पढ़ना आता नहीं इसको, तो चरणान योग अभी जिससे पूछो बहस करेगा, देख लो आप चरणान योग से पालन हो रहा है कि नहीं, और तू ही देख लो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो वो भी नहीं हो रहा है। पर जरा द्रव्यान योग भी तो देखो, चारों अनुयोग को मिलकर जिनवाणी है, और एक अनुयोग से दूसरा अनुयोग कटता थोड़ी है। पर वो प्राइमरी शिष्य को ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब वो जो बने हैं वो कौन सा अनुयोग पढ़ के बना पता लग जाएगा। अब भी नहीं समझ आ गई। अपने को द्रव्यानुयोग वाले बनना, करणान योग वाले, करणान योग वाले। द्रव्यानुयोग को बाईपास कर लो। अरे द्रव्यानुयोग सही थी, करणान योग होता है। छठे 7वें में आया हो तो छठे में आया तो 7वें में जाएगा ही जाएगा। वो 7वें में जाएगा तो श्रेणी मांडेगा ही मांडेगा। वो अभी पंचम काल में भले ही नहीं श्रेणी बनती हो, 7वें से ऊपर नहीं होता, अभी 8वां भी नहीं होता है, भले ही नहीं होता, पर जब भी होगा वो इन्हीं का होएगा। मैंने करना नहीं होगा, इसी को लागू होएगा। 7वां होता है ना, तो वो टिकते नहीं ना उसमें, 7वें से गिर के आ जाते हैं। 7वें से गिर के अगर 6वां और 7वां दोनों साथ में नहीं हो तो फिर मुनि दशा नहीं रहती, क्योंकि 7वां और 6वां ये तो मुनिराज का चिन्ह है, और वो भी शर्त अंतर मुहूर्त में।
और वो विषाद तो सोते है ही नहीं एक करवट से। अरे तो बहुत अलौकिक बात है, महाभारत वगैरह का अगर अपन निरूपण करें तो जनता भाग जाए। अब जिसने जो पढ़ के सरल लगा उससे अपने सब अंगीकार कर लिया। गुरुदेव तो हजारों प्रवचन में उन्होंने कहा है, पहले आत्मा को समझने का अद्भुत पुरुषार्थ वो करो, आत्मा को जानो, उसके बाद फिर चरणानुयोग का पालन कर लेना। अभी जो सामान्य सदाचार होता बहुत है, उसमें ज़्यादा उस झगड़े में मत पड़ना, क्योंकि उसकी जो क्रिया करेगा कर्ता बुद्धि सहित होएगी, तो उसको पालने में लग जाएगा तो ये सब रह जाएगा। आचार्य को मत सिखा, पहले द्रव्यानुयोग पढ़ के आत्मा को जान लो, फिर जो होना हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसमें से सब सदाचार जितना बहुत है। आजकल तो बहुत अलौकिक बात हुई, गुरुदेव के समय में कितनी पंचकल्याण हुए है ना, और टैंकरों से पानी पिला के भोजन बना है, उन्होंने कभी उसका बात उठाई भी नहीं। और आजकल चरणानुयोग शुरू कर दिया सब अपने मन का, ये पानी अभक्ष और वो भोजन अभक्ष, और वो उसमें लगा दिया उसको। उन्होंने कहा पहले जीव आत्मा सुनने की पात्रता बड़ी हो जाए। ये गुरुदेव की देन है कि ये आत्मा सुनने की पात्रता सब में खड़ी हो गई। वो सब क्रिया को एक तरफ रख के आत्मा सुनना चाहता है। अरे कैसी अपूर्व बातें हैं। तो देखो क्यों, देखो उसका कारण देखो। अभोगी जीव ने महाव्रत, समिति, गुप्ति, व्यवहार चारित्र का पालन कर लिया, तथापि कारण सुनना जरा, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन के बिना वह चारित्र, सम्यक चारित्र नाम को प्राप्त नहीं होता है। और इससे ज़्यादा क्या है, यह ताकत ही कुंदकुंदाचार्य की है। अपन तो जगत में बोल नहीं सकते भी, तो कुंदकुंदाचार्य की कलम को कोई रोक भी नहीं सकता, और ये भी नहीं कह सकता कि गलत है। और इसी आधार पर दौलत राम जी ने लिखा है, दर्शन ज्ञान होए बहुरी फिर चार्ज लीजिए। कैसा कैसा जगत में कैसा चल रहा है, बात ही उड़ा दी पूरी। चारित्र बनते हैं साहब, करना कितना है, बिना सिले कपड़े पहन लो तो 5वां गुण स्थान हो गया। सिले बिना सिले नहीं समझते, बिना सिले कपड़े पहन लो, 5वां गुण स्थान, कपड़े छोड़ दो, मुनि दशा हो गई। अरे पर कैसे अपूर्व, जगत को यही नहीं पता है, मुनि दशा आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती है। निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय, ये तो लिख लेना चाहिए अपने को। अपने को चारित्र की जल्दी मत करो, अपने को अपना श्रद्धा और ज्ञान सुधारने के पुरुषार्थ भी करो, और इसी की जल्दी करो। अगर ये इस जन्म में अपन नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, तो मनुष्य पर हार जाएगा। और ये कोई हल्का फुल्का पुरुषार्थ नहीं है। ये गुरुदेव अपने को वो प्रेरणा दे रहे हैं जो वो सिमंदर भगवान के समुद्र में नहीं कर पाए, और यहाँ आकर उन्होंने करा वो काम अपने से करा रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धा जो लिखा है कि उसके बिना ये नहीं हो चाहे चारित्र नाम ही नहीं पाएगा, नहीं पाए तो। पर निश्चय के पहले व्यवहार में तो वो आए, तो कौन से व्यवहार में? ये निश्चय चारित्र के व्यवहार में नहीं, सच्चे व्यवहार में आ जाएगा। कौन सा सच्चा व्यवहार? निश्चय के तरफ बढ़ने वाला जो व्यवहार, वो शास्त्र पढ़ना वही व्यवहार है जो आत्मा की बात सिखाए, आत्मा की बात दिखाए, आत्मा के गुणों को बताए, वही निश्चय को समझाने वाला व्यवहार है। मतलब डायरेक्ट निश्चय चारित्र कैसे? निश्चय चारित्र किसने कहा? सम्यक दर्शन होने के बाद ही होता है ना। तो आपको पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना है कि निश्चय चारित्र का करना है? सम्यक दर्शन। तो फिर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ का व्यवहार क्या है? तो वो व्यवहार कौन सा? ये तो कह रहे हैं व्यवहार की परिभाषा सुन लो आप। जो निश्चय को बताए उसका नाम व्यवहार है, जो निश्चय प्रकट करवाए उसका नाम व्यवहार है। तो पहले सम्यक दर्शन होएगा ना, तो सम्यक दर्शन का व्यवहार क्या है? अच्छा, सम्यक दर्शन का बोलो। बिना निश्चय के प्रकट, तो फिर वही बात है, सम्यक दर्शन को निश्चय बना लिया ना, तो अब इसका व्यवहार क्या होगा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु निश्चय का विषय बताएंगे। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानो, और फिर ये जिनवाणी उसी शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताएगी, तो इसको पढ़ो। ये हो तो क्या उसका निश्चय को बताने वाला व्यवहार। ये अगर ये दोनों काम ये नहीं बताते हो तो निश्चय भी लागू नहीं पड़ता है।
व्यवहार भी लागू नहीं पड़ता है। मैंने अगर देव से ये जिनवाणी पढ़ करके ये अपने आत्मा का डिसीजन नहीं करे, नहीं पढ़ पाए या वो नहीं बताए, तो वो निमित्त भी नहीं है वो। अब समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं? किसी को आई कि नहीं? पहले निश्चय बनाया क्या कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना। अब व्यवहार किसको कहते हैं? कि जो इसका पोषण करे, जो इसको बताए, उसका नाम व्यवहार है। तो किसको बताए? आत्मा को। आत्मा को कौन बताएगा? कि देवशास्त्र गुरु की दर्शन पूजन, ये व्यवहार है। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना, ये व्यवहार है। अब जो शास्त्र इसको बताए वो निमित्त है, वो व्यवहार है। तो ये आ तो गया जी व्यवहार में। इसको समझे बगैर निश्चय थोड़ी प्राप्त होगा। तो आप वो व्यवहार गुमराह व्रत उपास का, ये है व्यवहार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन, हाँ, भक्ति पूजन। हाँ, क्योंकि देवशास्त्र गुरु की भक्ति के पूजन के बगैर इसकी कषायबंद होगी नहीं। आत्मा का स्वरूप समझ कैसे आएगा? व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार उसको कहते हैं जो प्रेरित निश्चय को प्रेरित व्यवहार संबंध, ये आचार्य का कोटेशन है। जो निश्चय की प्रेरणा दे उसको व्यवहार कहते हैं। ये तो व्यवहार ही नहीं है। जहाँ तुमने निश्चय की प्रेरणा तो उड़ाई थी, तो कोरी भक्ति रहेगी, कोरा छिलका रह गया, कोरी देव पूजा रहेगी। वो तो खाली एक मनोरंजन ही है, उसका मन लगेगा ही नहीं। क्योंकि उसकी पूजा के अंदर भी उसका कोई एक लक्ष्य तो नक्की हुआ ही नहीं कि इस पूजा में से मेरे को आत्मा समझना है। तो ज्ञान भटकेगा वो, तो पूजा करते करते भी लड़ेगा। तुमने गलत आग में चढ़ा दिया, तुमने उसको छीन लिया, यही करेगा वो। जैसे जिनवाणी या जो सच्चा मार्ग बताने वाले अपन उस रास्ते पे चले, तो जब निश्चय नए प्रकट होने की स्थिति आती है तभी वो चारित्र ग्रहण करता है। निश्चय प्रकट होने के बाद करता है। आप सम्यक दर्शन को समझने का पुरुषार्थ करो, चारित्र को समझने का मत करो। भटक रहा है ना जीव बार बार। सम्यक दर्शन निश्चय हो गया, इसको प्रकट करने का व्यवहार क्या है? कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कब होएगा? कि आप कल दिया था उदाहरण कि आपको मोबाइल कौन कौन से आ रहे हैं 70,000 1 लाख के। अब उसका स्वरूप समझेगा तो खरीदेगा उसको, और नहीं तो फिर उसका स्वरूप नहीं जानता हो तो उसके लिए कचरा है वो। लेके कब आएगा? जब उसका जानकार होएगा तब। तो उसकी श्रद्धा कब करेगा? ये मोबाइल मेरे काम का है। और नहीं जानता होगा हमारे जैसा तो क्या करेगा? लाल पीले बटन अपने छोटे में काम चल रहा है, पैसे लगा। तो वो उसका देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आएगा तो ही उनकी श्रद्धा होगी कि ये देव आत्मा को बताने वाले इसलिए देव कहलाते हैं, ये गुरु आत्मा में रमण करते हैं इसलिए गुरु कहलाते हैं, और ये शास्त्र देव गुरु को पोषण करने वाले और आत्मा को बताने वाले हैं इसलिए शास्त्र कहलाते हैं। इसलिए इनको देवशास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन का व्यवहार कहते हैं। और ये व्यवहार पहले होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होने की कुछ संभावना है, क्योंकि कार्य उपादान से होता है। कुछ है, मतलब हो तो हो भी जाए, नहीं हो तो नहीं भी हो, क्योंकि ये करता क्या है? ये तो फिर दूसरे देव के पास चला जाता है, बीच में छोड़ देता है। और यहाँ पे शास्त्र के अंदर से आत्म पोषक चीजें नहीं निकालता है, वो दूसरी चीजें निकाल लेता है। अब ये तो लिखी जाएगी उसमें, इसके मनपसंद चीजें छांट लेता है कुछ समय। ये तो है ना, ये मोक्ष मार्ग जो है थोड़ा चर्चाओं में क्लियर होता है, क्योंकि जीव बेचारा समझता नहीं अंदर। अब उसको थोड़े बोलने में भी डर लगता है यहाँ पे। अब डर के खाते थोड़े तेरे की जो शंका हो तो पूछ तो सही। वो डर भी लगेगा, डर भी पड़ जाए और अपना भला हो तो क्या बुरा है? इतना अपने आप को समझा नहीं पाता है कि मेरे को बोला तो बोला क्यों, ये तो कषाय में सुनता है। अब ये सुन जरा सा, अपना भला होने के लिए अगर डॉक्टर डांट भी दे, क्यों खाए तुमने चले मेरे बगैर पीछे, आना मत कल से, तो सुन ले चुपचाप, इसी से इलाज होगा तेरा। क्या गजब की बात है। क्यों? आखिर तुम शुगर के पेशेंट हो ना, और कल तुमने गन्ने का रस पी लिया, आना मत मेरे पास, मौत को सिरान रख कर सोना। तो सही डांटा उसने, बुरा माननी क्या बात हो। ये सोचा ना कि कल से नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तो ऐसा है, ऐसा ग्रुप पहली बार तो होते ही नहीं है, और अगर हो भी जाए तो अपने भले के लिए अगर कोई डांट रहा है तो क्या बुरा है। पहले तो ऐसे ही था ना, मास्टर मारते थे तो माँ बाप कोई फेवर नहीं करते थे उसका, इतनी तो विद्या नहीं आएगी इसको। और आज वो फेवर नहीं करते ना तो सब बच्चे बिगड़ गए, और मास्टर की उद्धरण ही करिए, तो ना मरो तो मरो, पढ़ो तो पढ़ो, जो तुमको करना करो।
ये लाइन लिख लेना, अंदर में तो कभी ठगाएगा नहीं। अब वो जीव मुहावरत समिति गुप्त रूप व्यवहार का पालन कर लेता है, तथापि वह निश्चय ज्ञान सावधान के बिना वह चारित सम्यक चारित नाम को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वो अज्ञानी भी है, मिथ्या दृष्टि भी है और मिथ्या चारित्र भी है लिखा देखो निश्चारित मिथ्या चारित्र की बात है, उन्हें सच्चा चारित्र उसके प्रकट नहीं होता है। अब टोटमल जी ने लिखा उसमें कि साहब उसने जो है इसको करने से नौवे ग्रह तक चला गया, कि वो नौवे ग्रह तक चला गया तो इस पुण्य की मर्यादा नौवे ग्रह तक जाने तक की थी। इस पुण्य की मर्यादा न सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने की थी, न मोक्ष प्राप्त कराने की। तो उल्टा पुरुषार्थ करे तो हम क्या करें? मैंने उसने इसका पुरुषार्थ मोक्ष पाने के लिए किया, उसने इसका पुरुषार्थ सम्यक दर्शन के लिए किया, पर उसके जानने से क्या होता है? फल तो जैसा काम करेगा वैसा मिलेगा। तो इसने जैसा काम किया, कषाय बंद करी, उसके फल में नौवा ग्रह चला गया, नरक पशुपति नहीं गया, तो मोक्ष नहीं जाएगा क्योंकि कारण विपरीतता हो गई। तो इसने जो कार्य जिनवाणी में लिखा है, जो फल उसका जिनवाणी के अनुसार मिलेगा वो मिलेगा, इसकी बुद्धि से थोड़े मिलेगा। तो उसमें से एक लाइन लिख दी, अन्यथा पुरुषार्थ करे तो जिनवाणी क्या करेगी? इसने जो काम करा उसका फल मिला इसको, इसने उल्टा करता नरक पशुपति जाता। चर्चाओं में पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर होता है कि पढ़ने वढ़ने से समझ में नहीं आता है, और इसको जो है समझ में नहीं आया तो भी गर्दन चुपचाप करके बैठा रहता है, कौन पूछे, अपने तो जो हो गया वही सही। अब शिष्य दूसरी बात पूछता है कि उस अभवी को 11 अंक का ज्ञान तो होता है, फिर भी आप उसको अज्ञानी क्यों कहते हो? अब अभी चारित्र की धुलाई करिए, अब ज्ञान की करेंगे। तैयार हो गया ना, कमर कसने के कुंदा चार धुलाई कर रहे हैं बिल्कुल।